ओम शांति। आज 13 मार्च के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सुना कितना बड़ा वरदान भगवान ने दिया है। पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। हमारा टीचर भी है तो वही बाप भी है, वो पढ़ा रहा है। प्रश्न, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इवल, सी नो इवल। समझा? इतनी हमारे अंदर अवेयरनेस रहे कि इस दुनिया की हर चीज विनाशी है। कुछ भी हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, वस्तु हो, सब विनाशी है। इसलिए हमारा इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। मैं आत्मा अलग हूं, ये फीलिंग हमारे अंदर रहे। शिव भगवानुवाच, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। आप सब समझते हैं सालिग्राम माना आत्मा का ही एक दूसरा नाम सालिग्राम है। ये तो बच्चे समझते हैं हम सत्युगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो ये याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदली हिंदू नाम रख दिया है। ये भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो इसमें लिखो, आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। समझा कितना गहरा प्रश्न है। बहुत से लोग कह देते हैं हम सनातनी हैं। अब सनातन का अर्थ होता है जो पुराने से पुराना है। चलो मैं कहती हूं मैं सनातनी हूं, तो पुराने ते पुराना किस धर्म के हैं? हम सनातन धर्म के हैं। वो सनातन धर्म कौन सा है? वह सनातन धर्म है पवित्र देवी देवता धर्म। देखो बाबा ने एडिशन किया है, देवी देवता के साथ भी पवित्र लगाया है, पवित्र देवी देवता धर्म। पूछो कौन से धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े हैं। बोलो घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। अब लोग कह भी देते हैं कि आज का मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, पर वो अज्ञानता की नींद कौन सी है? बाबा ने कितना स्पष्ट कहा है, घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। अब देखो हमारी नींद खुली या नहीं खुली। हमें बाबा के साथ साथ बहुत से भाई बहने बाबा को याद करते हैं, कहते मैं शिव बाबा का बच्चा हूं,
मैं भी ज्योति बिंदु हूँ, बाबा भी ज्योति बिंदु है, परम धाम का वासी है। लेकिन बाबा के साथ साथ वर्षा याद आना अति आवश्यक है। इसके बिना हमारा योग अधूरा है। इसलिए योग करने के बाद कई थोड़े व्यवहार में भी रूखे सूखे, लोग कहते हैं आप योगी बने हो पर आप तो दुनिया में मिक्स नहीं होते, माना व्यवहार कला नहीं आती है। व्यवहार कला हमें तब आएगी जब हमें वर्षा याद रहेगा। वर्षा क्या है? हम मनुष्य से देवता बनते हैं, हम स्वर्ग में जाने के योग्य बनते हैं। देवताएं कौन हैं? सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो ये भी कला है ना, मनुष्यों के साथ कैसे चलना। तो बाप और वर्षा प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बन जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वह सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सुना, हमें कोई भी दुनिया की चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती। देखना नहीं का मतलब ये है अट्रैक्शन कहीं ना हो। सी नो इवल, टॉक नो इवल, हियर नो इवल, और बाबा ऐड करते हैं थिंक नो इवल। ये किचड़ा तो भस्म होने वाला है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। समझा ब्राह्मण की डेफिनेशन? ब्राह्मण माना जो इस विनाशी दुनिया की किसी भी चीज से अट्रैक्टेड ना हो। सिर्फ इतना याद करो ये संगम युग है, अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। तुम एक एक को कहां तक समझाएंगे? एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो इवल। हमारे सी नो इवल की डेफिनेशन क्या है? लोग तो कहते हैं बुरा ना देखो, माना दूसरे की बुराई ना देखो। सी नो इवल, हमें कोई भी बुरी बात, माना देह से संबंधित बातों को देखना ही नहीं है। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, जो बाबा के बच्चे हैं आप देखो, बहनें समझाने में कितनी मेहनत करती हैं। बाबा उन्हें ऑफरिंग देते हैं जो समझाकर लायक बनाती हैं। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइस। नंबर वार तो होते ही है। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, ये लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं, वंडर है। रावण राज्य में सीढ़ी उतरते उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। आप लोग देखते हैं ना बगीचों में वो लगे हुए होते हैं बच्चे, वो चढ़ते हैं और फिर वहां से फिसल जाते हैं। तो बाबा कहता है वो बच्चे देखो जाते हैं फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छी काम नहीं करो। बाबा के हर बच्चे को ये जरूर वर्तमान समय में अटेंशन देना, मेरे से कुछ भी गलत काम नहीं होना चाहिए। काम तो बहुत दूर की बात है, गलत काम करना माना टू पुट इन एक्शन। एक्शन में तो हमें लाना ही नहीं है, लेकिन अपने संकल्प में भी नहीं लाना है। कोई भी गलत बात हमारे यहां दिमाग में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप है। कोई छी काम नहीं करो। बाबा कहते हैं मैं कौन हूं? मैं बीज रूप
सत्य चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर महसूस कीजिए। बाबा अपना परिचय दे रहा है। सत्य चित बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर हूं। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? हर चीज का कोई पर्पस होता है। भगवान ज्ञान का सागर है, कभी तो आकर ज्ञान देगा, जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूं। आप सबको लगता है भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये डिवाइन नॉलेज हमें दे रहे हैं। भगवान आकर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनाएगा ना, जरूर हमें पूजनीय बनाएगा, देवता बनाएगा, ऐसी दुनिया बनाएगा जहां डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में कोई बीमारी होगी? कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा मैं तुमको पढ़ाने आता हूं, तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट मिस हो जाएगी। बाबा ने आज सतयुग के लिए कहा कि वहां किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहां तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी रौरव नर। यहां तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है। अंत में जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। समझाने वाला एक परम पिता परमात्मा है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। सुना, दुनिया में आप जहां जो काम करना चाहते हैं करिए, जाइए, लेकिन अंदर की धारणा, मेरा एक एक संकल्प शुद्ध हो, पवित्र हो, मेरा जीवन पवित्र हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा के तुम ऊंचते ऊंच पद कभी पा नहीं सकते हो। कितना बड़ा बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा और चैलेंज दिया है। कौन सा? याद की यात्रा के बिना ऊंचते ऊंच पद नहीं पा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत सेवा करेंगे, बहुतों को ज्ञान सुनाएंगे, तो नेचुरली इतनों को हम इंस्पायर करते हैं, तो हमारा तो पोजीशन ऊंचा ही होगा। लेकिन सूक्ष्म बात कौन सी है? हमारा पोजीशन ऊंचा कब होगा? जितना सूक्ष्म 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 ते सूक्ष्म बुद्धि हमारी स्थिर होती, एकदम अपने भीतर में स्थिर हो जाए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा महसूस करें, तब हमारा पोजीशन ऊंचा होगा। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे। ये है योग अग्नि, ये अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, ये तो बरोबर है। राजयोग सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। समझा? सुना? हमारा पुरुषार्थ कितना सूक्ष्म ते सूक्ष्म, और कितना दूसरों को भी इंस्पायर करें, लेकिन उससे पहले अपने आप को पावरफुल बनाएं। अच्छा, ओम शांति। वरदान, अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रूफ द्वारा
साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले। सुना, बड़ा गहरा आज का वरदान है। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। ज्ञान सुनाना तो आसान है, कोई भी सुना सकता है। बाबा साकार में थे ना, तो बाबा कहते थे बच्चे 6 बरस की बच्ची भी ज्ञान सुना सकती है, और बाबा को बहुत अच्छा लगता था जब कोई छोटी कुमारी आकर के हिंदी इंग्लिश में भाषण करती थी, 5-6 साल 7 साल की हो, तो बाबा कहते थे देखो बच्ची ने कितना अच्छा भाषण किया। लेकिन आज बाबा ने कहा हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना। भाषण तो कोई भी कर सकता है, साइलेंस में ले जाना, डीप साइलेंस, ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। कई भाई बहनों को बहुत शौक होता है सेवा करें सेवा करें। कौन सी सेवा? साइलेंस की सेवा। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। सुना, सेवा भी करो, फिर कोई ये ना सोचे अब योग में ही बैठे रहे, नहीं, योग भी लगाओ, लेकिन हमारी अंदर की इंटरनल मेंटल स्टेज भी हाईएस्ट हो। आज बाबा की मुरली के साथ साथ मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बहुत पुराना एक फिल्मी गीत है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं नैनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। देखो, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, किसी मनुष्य को नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते अरे डॉक्टर जी नैनहीन को राह दिखाओ, लेकिन राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, उसमें ले चलेगा। 5 तत्व तो जानते हैं ना, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये है फिजिकल, और वो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड, छठा महतत्व, इस दुनिया से पार। बाबा हमें उसमें ले जाते हैं। योग का मतलब ही है इन सब तत्वों एलिमेंट्स के आकर्षण से परे। कोई समझता है मुझे सर्दी अच्छी लगती है, कोई कहता है गर्मी अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे तो नदी में नहाना अच्छा लगता है, कोई कहता है समुद्र में नहाना, कोई कहता है मुझे पहाड़ों में घूमना। तो ये एक एक आप देखेंगे तत्व हमें आकर्षित कर रहा है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को क्या अच्छा लगता? साइलेंस में जाना। साइलेंस जाना माना सोना नहीं, ऐसे नहीं आंख बंद कर ली और फिर
ऐसे नहीं होना। साइलेंस, आंख खुली रहे, ध्यान यहां एकदम भ्रिकुटी के बीच में। कई बार हम शांति में बैठते भी हैं, फिर कहते हैं हम बाबा से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? योग में ध्यान का महत्व है, मेरी एकाग्रता। जैसे मैं अभी बैठी मुरली पढ़ रही हूं, तो कैसे पढ़ रही हूं? या हम कहेंगे बहन जी मुरली सुनाइए, तो क्या चाहिए? पहले बैठने की सुविधा चाहिए। आप कुर्सी दें, कोई स्टूल दें, कहीं तो बिठाएंगे ना। जब तक बैठे नहीं, आपसे कोई बात करने आता है, चाहे गुस्से में चाहे प्यार से, आप कहते हैं पहले बैठो तो सही, सांस तो लो। ऐसे ही योग में भी बैठो। कहाँ बैठो? ये तो ठीक है, मैं आत्मा यहां हूं, ये तो मैंने कह दिया। फिर मैं यहां स्थिर हूं, या आत्मा कहीं और भाग रही है और कह रही है मैं शिव बाबा की संतान। पहले बैठो। कहाँ बैठना है? एकदम यहां भ्रिकुटी के मध्य में, इस भ्रिकुटी के भी पीछे एकदम मैं आत्मा। फिर से सुनिए, इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योतिमय तत्व है, उसमें ले चलेगा। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे, वह धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं, तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटे की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख, अशांति, ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। अब वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। लगता है आप सबको? ये दुनिया में चारों तरफ विकारों का जाल अच्छी तरह फिसा, बच्चा बूढ़ा जवान सब इसमें फंसे हुए। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते। सुनी मम्मा की मुरली? नैनहीन को राह दिखाओ, कैसे भगवान हमें राह दिखाता है, कैसे अपनी पहचान देता है। ओम शांति।